नमस्ते, वेलकम टू द वाइट लोटस बाय कमल। टुडेज टॉपिक इज कैसे एक वेल्थ का ब्लेसिंग से कर्स बन जाती है। ये स्टोरी है किंग यायाति की, जो कि एक बहुत ही पावरफुल और वेल्थी किंग थे। उन्होंने देवयानी, जो कि महर्षि शुक्राचार्य की बेटी थी, उनसे विवाह किया था, उनसे शादी की थी। शुक्राचार्य असुरों के भी गुरु माने जाते हैं। इनफैक्ट जो वीनस प्लैनेट है हमारी कुंडली के अंदर, वो इन्हीं को दर्शाता है। लेकिन बाद में उनका रिलेशनशिप शर्मिष्ठा से भी हो गया, जो कि किसी समय उनकी बीवी दिव्यानी की बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी। तो दोनों में काफ़ी ईगो इश्यूज तो रहते ही थे, यानी कि दिव्यानी और शर्मिष्ठा में। पर शर्मिष्ठा भी क्योंकि इसलिए रहते हैं क्योंकि शर्मिष्ठा कोई ऑर्डिनरी लड़की नहीं थी। वो एक तरफ वो थी असुरा किंग की बेटी, खुद प्रिंसेस थी। दूसरी तरफ दिव्यानी जो कि गुरु की बेटी थी, तो ईगो इश्यूज चलते रहते थे। जब दिव्यानी को ये पता चला कि उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, तो उन्होंने उनके पति का, यायाति का, तो उन्होंने जाके सीधा अपने पिता शुक्राचार्य को बताया। तो शुक्राचार्य को गुस्सा आया। उन्होंने गुस्से में यायाति को कर्ज दिया कि वो तुरंत बुढ़े हो जाएं, और वो तुरंत बुढ़े हो गए। यायाति ने माफ़ी मांगी। तब शुक्राचार्य ने कहा कि मैं कर्ज वापस नहीं ले सकता, क्योंकि कभी भी कर्ज रिवोक नहीं हो सकता, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारा कोई बेटा अपनी यूथ तुम्हें तैयार हो जाए देने के लिए खुशी खुशी, तो तुम अपनी ओल्ड एज उसे दे सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो। यायाति ने अपने फिर उसके बाद सभी बेटों से भी पूछा, सब ने मना कर दिया। सब ने कहा कि यूथ बहुत प्रेशियस है, हम अपनी लाइफ और प्लेजर्स इंजॉय करना चाहते हैं। तो फिर यायाति ने अपने सबसे छोटे बेटे से पूछा, पुरु से पूछा उन्होंने। तो पुरु ने बिना हेजिटेशन के हाँ कह दिया। क्यों? क्योंकि उनके लिए यही धर्म था। मतलब अपने पिता का सम्मान और सेवा उनकी पर्सनल कंफर्ट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, तो इसलिए वो मान गए। उन्होंने कहा, अगर मेरे पिता को मेरी यूथ की ज़रूरत है तो मैं खुशी खुशी तैयार हूँ देने के लिए। यायाति को फिर से यूथ मिल गई, और फिर उन्होंने सोचा, अब मैं अपनी सारी डिज़ायर्स पूरी करूँगा। पावर, लग्जरी, वेल्थ, प्लेजर्स, उन्होंने हर चीज़ का आनंद लिया। उन्होंने बहुत साल तक भोग किया, और लेकिन बहुत सालों के भोग के बाद भी उनके डिज़ायर्स ख़त्म नहीं हुए। तब उन्हें एक बहुत गहरी रियलाइजेशन हुई कि डिज़ायर्स कभी इंजॉय करने से ख़त्म नहीं होते। जैसे आग में घी डालने से आग और भी बढ़ जाती है, वैसे ही डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने से वो और बढ़ते रहते हैं। तब यायाति ने अपने बेटे पुरु को उसकी यूथ वापस कर दी, अपना किंगडम भी उसी को दे दिया, और स्पिरिचुअल लाइफ चूज करी। इसी पुरु डायनेस्टी से आगे चलकर कुरु वंश बना, और इसी लीनियज में पांडवज एंड कौरवज ने जन्म लिया। अब इस स्टोरी का लेसन बहुत पावरफुल है। वेल्थ बुरी नहीं है, वेल्थ इनफैक्ट माँ लक्ष्मी का वरदान होता है। लेकिन जब वेल्थ डिज़ायर्स को कंट्रोल करने लगे, बजाय डिज़ायर्स हमें कंट्रोल करने लगे, तब वही वेल्थ ब्लेसिंग से कर्ज बन जाती है। इन वेरी सिंपल वर्ड्स, रियल प्रॉस्पेरिटी इज नॉट हैविंग एवरीथिंग, इट इज नोइंग व्हेन इनफ इज इनफ। सो पुरु ने अपने फादर किंग यायाति के लिए सैक्रिफाइस तो किया, उसने अपनी यूथ दे दी, क्योंकि उससे उसे लगा कि यही उनका धर्म है। उस वक्त शायद उसने ये भी नहीं सोचा होगा कि बदले में उन्हें क्या मिलेगा, लेकिन सृष्टि का अपना हिसाब होता है। कभी कभी जब हम धर्म और सेल्फलेसनेस से चूज़ करते हैं, कोई सैक्रिफाइस करते हैं, तो यूनिवर्स हमें उससे भी बड़ा रिवॉर्ड किसी और रूप में देना चाहती है, और दे ही देती है इवेंचुअली। आखिर में यायाति ने पुरु को ही अपना उत्तराधिकारी अधिकारी यानी कि थ्रोन दिया, उसको उत्तराधिकारी अधिकारी बनाया, और इसी पुरु वंश से आगे चलकर कुरु वंश की शुरुआत हुई, जहाँ से, जैसे कि मैंने कहा, महाभारत के पांडवास और कौरवास ने भी जन्म लिया।